हेलो दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मानवाधिकार के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आगामी होम गार्ड में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे बाहर जहाँ तक मेरी उम्मीद है कुछ नहीं होने वाला। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी हम इसे कंप्लीट करते हैं। मानवाधिकार क्या है? तो मानवाधिकार क्या है हमारा? वे जन्मजात अधिकार जो स्वतंत्रता वे जन्मजात अधिकार और स्वतंत्रताएं जो हर मनुष्य को जन्म से प्राप्त होती हैं, यानी कि जो मनुष्य जन्मजात लेकर पैदा होता है, वही हमारी क्या होती हैं? वही हमारे मानवाधिकार होते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, मानवाधिकारों को हस्तांतरण अहस्तांतरणीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानवाधिकार को क्योंकि इन्हें किसी व्यक्ति से छीना या बदला नहीं जा सकता। क्योंकि मानवाधिकार वो होते हैं जो किसी से भी छीने या बदले नहीं जा सकते। हमारा तीसरा प्रश्न है, मानवाधिकार का मौलिक स्रोत क्या है? मानवाधिकार का मौलिक स्रोत है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति के अंतर्निहित जो गरिमा होती है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वही क्या होते हैं? मानवाधिकार के स्रोत होते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, क्या मानवाधिकार सार्वभौमिक है? तो हमारा सही उत्तर होगा हाँ, मानवाधिकार सार्वभौमिक है। ये राष्ट्रीयता, लिंग, स्थिति की परवाह किए बिना सभी पर लागू होता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी के अधिकार क्या हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा सामूहिक और एकजुटता के अधिकार ही हमारा तीसरी पीढ़ी का अधिकार है। या सामूहिक और एकजुटता का अधिकार ही हमारा तीसरी पीढ़ी का अधिकार माना जाता है। हमारा सिक्स्थ प्रश्न है, यातना से मुक्ति को एक अनूठा मानवाधिकार क्या बनाता है? इसे एक पूर्ण और अपरिवर्तनीय अधिकार माना जाता है। हमारा सेवंथ प्रश्न है, क्या अपराधियों के पास मानवाधिकार होते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा हाँ, अपराधियों के पास मानवाधिकार होते हैं। क्योंकि मानवाधिकार तो हर किसी के पास होंगे। जब उसे जन्म से ही वो अधिकार मिल चुका है, तो मानवाधिकार हर किसी के पास होते हैं। क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सबको होता है। हमारा आठवां प्रश्न है, मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को राज्य द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से बचाना ही इसका सही उद्देश्य है। हमारा नौ प्रश्न है, मानवाधिकार के संदर्भ में अविभाज्य का क्या अर्थ है? हमारा सही उत्तर है, गरिमा के लिए सभी अधिकार नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समान रूप से आवश्यक होते हैं, और यही इस संदर्भ में कहा गया है। हमारा दसवां प्रश्न है, क्या मानवाधिकार केवल सरकार के खिलाफ होते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा, ये सरकारी अधिकारियों और राज्य के खिलाफ होते हैं। यहाँ राज्य से तात्पर्य देश से है, स्टेट से है। स्टेट पॉलिटी में राज्य शब्द देश के लिए आता है। हमारा 11वां प्रश्न है, मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा UDHR कब अपनाई गई थी? तो सही उत्तर होगा 10 दिसंबर 1948 में। कब बनाई गई थी? 10 दिसंबर 1948। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानवाधिकार के का पहला चैप्टर किसे कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा मानवाधिकार का पहला चैप्टर साइरस सिलेंडर को। हमारा 13वां प्रश्न है, UDHR में कितने अनुच्छेद हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा UDHR में 30 अनुच्छेद होते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, 10 दिसंबर का क्या महत्व है? तो 10 दिसंबर का महत्व है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा 15 क्वेश्चन है, मानवाधिकार की निगरानी के लिए कौन सा UN निकाय जिम्मेदार है? तो मानवाधिकार के लिए UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ही जिम्मेदार है। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स क्या हैं? तो UDHR, ICCPR, ICESCR का सम्मिलित रूप ही इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स हैं। हमारा 17 प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा सही उत्तर होगा एलेनोर रूजवेल्ट। हमारा 18वां प्रश्न है, बाल अधिकारों के पर कन्वेंशन कब अपनाया गया? तो सही उत्तर होगा 1989 को। कौन सी एजेंसी शरणार्थियों के मानवाधिकार को देखती है? तो हमारा सही उत्तर होगा UNHCR।
हमारा 20वां प्रश्न है 1993 की वियना घोषणा का उद्देश्य क्या है? तो इसने पुष्टि की कि सभी मानवाधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और परस्पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रश्न 21 महिलाओं के खिलाफ भेदभाव रोकने वाला कन्वेंशन कौन सा है? तो CEDAW 1979 को जो अपनाया गया था। हमारा 22वां प्रश्न है पहली पीढ़ी के अधिकार क्या हैं? तो नागरिक और राजनीतिक अधिकार ही पहली पीढ़ी के अधिकार हैं। दूसरी पीढ़ी के अधिकार क्या हैं? दूसरी पीढ़ी के अधिकार इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट्स ही हमारे दूसरी पीढ़ी के अधिकार हैं। यूएन ने नरसंहार के खिलाफ घोषणा कब अपनाई थी? तो हमारा सही उत्तर होगा 1948 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्या भूमिका है? यह वैश्विक मानवाधिकार के संरक्षण के लिए काम करने वाला एक प्रमुख एनजीओ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। हमारा 26 प्रश्न है भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब अपनाया गया था? तो सही उत्तर होगा 1993 में। भारतीय संविधान के किस भाग में